हेलो फ्रेंड्स, माधी अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ माधवी वर्मा की इंपॉर्टेंट व्याख्या हैं। ज़्यादा नहीं, केवल 2 हैं। कविता है हिमालय से। मैं आपको वही इंपॉर्टेंट व्याख्या करवाऊँ जो एग्जाम में बार बार आती है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, जितना करवा रही हूँ उतना सफिशियंट है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, उतना कर लीजिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं। नभ में गर्वित झुकता ना शीस। नभ किसका पर्यायवाची है? आकाश का। पर अंक लिए हैं दीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश वार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ये इनकी कविता है हिमालय से। तो आप व्याख्या करनी नहीं होती, बस क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। पर आपको व्याख्या जब पता होगी तभी आप आंसर दे पाओगे। तो आपको फटाफट से एक नज़र में व्याख्या बता देती हूँ। महादेव वर्मा जी क्या कहते हैं? हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो। यहाँ पे लिखा है नभ में गर्भित झुकता न शीस। आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो। सिर झुकता नहीं, क्या, गर्व से। पर अंक लिए दीन चाहे, तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता। ये तो एक्स्ट्रा यहाँ पे इसी लाइन को बोला गया। फिर यहाँ पे देखो, तुम इतने महानों की दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हो। अंक का मतलब यहाँ पे गोद है। अंक का मतलब गोद, ठीक है। दीनहीन मिट्टी को भी अपने क्या, गोद में लिए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। अब यहाँ पे देखो, संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। किसको? संसार को देखकर। तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। ये इसकी हिंदी है। तन सह लेता है कुलिश भार, कठिन भार को भी, कठोर भार को भी क्या कर लेता है? शरीर सह लेता है, ठीक है। संसार को अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। हिमालय, मन गल जाता है, लिखा ना, विश्व को देखकर हृदय पिघल जाता है और शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो हिमालय से बोलते तुम अंदर से कितने कोमल और मृदु मतलब कोमल, कितनी कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। ये बोला गया हिमालय से। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। तो संदर्भ आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं हमेशा। सबसे पहला क्वेश्चन है संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत काव्यमानी पाठ्य पुस्तक, यहाँ से खंड काव्य में श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिख लीजिएगा, द्वारा रचित हिमालय से नामक कविता से लिया गया है, ठीक है। ये आपको लिखना है, या फिर काव्य खंड के अंतर्गत भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी कर लो। प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक और काव्य खंड के अंतर्गत श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से नामक कविता से लिया गया। पोएम का नाम क्या है? हिमालय से। सेकंड है, नभ में गर्भित झुकता ना शीश पंक्ति में हिमालय की किस विशेषता को बताया गया है? कौन सी विशेषता इसमें बताई जा रही है? तो इसमें आप लिखेंगे, इस पंक्ति में हिमालय की सर्वोच्चता और स्वाभिमानता के विषय में बताया गया है। सर्वोच्चता और स्वाभिमानता के विषय में बताया गया, किसके? हिमालय की। नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित जो अंडरलाइन आपको मिलेगी लाइन, उसी की लाइन को आपको हिंदी में लिखना होता है। तो इसमें ये लाइन नहीं है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट इसमें किया, यहाँ से कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से देखो, हिमालय तुम अंदर से कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। ये आपको इतना लिख देना है। एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी लाइन में आपको अंडरलाइन मिले उतना ही आपको हिंदी में लिखना होता है, ठीक है। यहाँ तक आए तो आप स्टार्टिंग का लिख देंगे। अंक लिए दीन चार, गोद में लियो, यहाँ तक जैसा भी मिले आप वैसे ही आप हिंदी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट इनकी व्याख्या सेकंड नंबर की, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। यहाँ से लेकर पूरा है बिहान तक, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या है? हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है। यहाँ पे लाइन है ना समाधि वाली, कठोर तपस्वी की बात क्या, समाधि लगाए हुए है। इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके। यहाँ पे झंझा लौटे शत हार हार, ठीक है। इसकी हिंदी है, आंधी के सैकड़ों झटके भी भंग नहीं कर सके, वे तो केवल टकराए और हार मानकर ही लौट गए। हार हार लिखा, टकराए और हार मान के लौट गए। एक ओर तो तुम इतनी कठोरता, दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चीत्कार सुनी तो दया के कारण
तुम्हारे नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। किसकी वजह से? दया के कारण। लिखा है ना वहाँ पे दृगों से नीर, दृग का मतलब नेत्रों से, जलधारा फूट पड़ी। यहाँ पे है ना, वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। यहाँ पे पुकार सुनकर जलधारा फूट पड़ी। तुम सुख की कामना नहीं करते, हिमालय से बोला जा रहा है तुम सुख की कामना नहीं करते, आप तो मतलब बल्कि तुम सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो। यहाँ पे देखो, सुख दुख की चिंता नहीं करते, ठीक है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला। अब महादेवी जी क्या कहते हैं? हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन, मुख मतलब मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से मिल जाए। किसकी? हिमालय। हिमालय की छाया में मिल जाना चाहती कौन? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। अंग देखो, तन तेरी सदकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में बेहान। अब इतने की देखो, मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। हिमालय से बोलती हैं, ठीक है, जहाँ तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी है। हिमालय से ये मांगती है महादेवी वर्मा जी। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों से प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। ये महादेवी वर्मा की इच्छा है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देखो, संदर्भ तो वही रहेगा, अभी आपको बताया था। हिमालय के दृगों से नीर क्यों बह चला? अभी बताया था नेत्रों से नीर क्यों बह, दृग मतलब नेत्र होता है। तो तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कणों की चीत्कार सुनकर, बताया था ना, दया के कारण हिमालय के दृगों से नीर बह चला। जब आपको व्याख्या पता होगी तो आप आंसर आज हमसे ईजिली आप बना दे सकते हैं। सेकेंड है, कवित्री किन बातों से हिमालय ऐसी साम्यता चाहती हैं? तो साधकता एवं करुणा में हिमालय ऐसी साम्यता चाहती हैं। नेक्स्ट है, सुख से विरक्त किसे कहा गया है? तो हिमालय को। सुख दुख की चिंता तो नहीं रहती ना, तो हिमालय को बोला गया यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब ये देखो, महादेवी अपने जीवन के मौन का विलय किस में करना चाहती हैं? तो अभी बताया था हिमालय की छाया में करना चाहती हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इजीली आप बना सकते हैं व्याख्या के द्वारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले मैंने चीटी वाली कविता करवाई थी पंत जी की, एक ही है वो भी कर लीजिएगा, लिंक में दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।